हेलो गाइस, वेलकम वीडियो। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही कल एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम था। ठीक है, तो आज उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि कल का पेपर कैसा था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर का लेवल डिफिकल्ट था या इजी था। उसके साथ साथ कल का जो पेपर हुआ उसका गुड अटेम्प्ट क्या है, एंड कल का डे का ऊपर बेस करके एंड लास्ट 2-3 साल के ऊपर कंपैरिजन करके इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, हर चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का एग्जाम के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर के बारे में बता दूं तो आप लोगों के लिए बहुत ही चीजें अच्छा होगा, बिकॉज ये जो लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लास्ट ईयर का जो पेपर था मैंने खुद एनालिसिस किया था, but इस साल का जो पेपर है जो कल देखा गया, क्योंकि अभी भी एग्जाम बाकी है, 4 तारीख का एग्जाम अभी भी बाकी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कल का जो पेपर था वो थोड़ा सा लास्ट ईयर कंपैरिजन में बच्चों को थोड़ा सा अटेम्प्ट जो है बच्चों का वो लो था। लास्ट ईयर में अगर बात करूं 85 टू 90 बच्चों का अटेम्प्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा बच्चों का। हालांकि अटेम्प्ट करने वाले तो 150 भी अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो दिल पे आता है, दिमाग पे नहीं आता है। आपको सिर्फ वो जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन का अटेम्प्ट ही आपको ये देखने को मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा ये बच्चे लोग क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उनपे ध्यान देना नहीं है। अभी देखिए, नियर बाय अगर बोलूं 85 टू 90 बन रहा था, एंड इसके लिए जो मार्क्स है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बच्चों का गलती भी होगा, तो बच्चों का जो मार्क्स था 75 टू 80 ऑन एन एवरेज आ रहा था, एंड कट ऑफ कहीं ना कहीं उसी रेंज में था लास्ट ईयर। हाँ, लेकिन इस बार जो जो देखने को मिला, अटेम्प्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिड्यूस मुझे देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप लोगों को पता ही है कि बे क्लर्क में 4 सेक्शन होता है: रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जो सबसे इजी सेक्शन लगा उसके बारे में अगर बात करूं वो था इंग्लिश। हालांकि ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ा सा बच्चों को मॉडरेट लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितना भी बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है बच्चों का ही ये स्टेटमेंट था कि सेकंड शिफ्ट में सर कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लगा। हालांकि पेपर इजी टू मॉडरेट था, उतना टफ था ही नहीं। फर्स्ट शिफ्ट बोली, सेकंड शिफ्ट बोली, ओवरऑल अगर बात करूं पेपर डुएबल था। और यहाँ पे बच्चों ने भर भर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। इवन अगर ऑन एन एवरेज बात करूं 30 का जैसा बच्चों का अटेम्प्ट है। लेकिन इंग्लिश में एक मजेदार चीज क्या है कि आप जितना भी अटेम्प्ट कर लीजिए उसमें एक्यूरेसी बच्चे का गड़बड़ होता ही है। तो कल जो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट आपको देखने को मिल रहा है ना कि 120, 110, नियर बाय 100, उन लोगों का ये हाईएस्ट अटेम्प्ट होने का मेन रीजन ये है कि उनका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में उनका जो अटेम्प्ट है वो 30 प्लस है। अब देखिएगा, बिकॉज क्वांटिटी रीजनिंग के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये जो 30 अटेम्प्ट है, तो इसमें से क्या होता है कि एक्यूरेसी कितना होगा बच्चों को बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप 25 प्लस आपको आने का चांसेस है, आप 100% श्योर हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, अगर आप सेकंड शिफ्ट में हो तो आपका 22 23 अगर बन रहा है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगा वो था जनरल अवेयरनेस सेक्शन। लेकिन मैं ये सेक्शन को टफ नहीं, मोस्ट टफेस्ट सेक्शन नहीं बोलूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, सब लोग बोल रहे हैं आप क्यों नहीं बोलोगे? इसका मेन रीजन ये है कि जनरल अवेयरनेस सबके लिए टफ था ही नहीं। अब अभी आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा कैसे, क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ कि देखिए, जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन है, मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे आप अपना हिसाब से इसको ला सकते हो। तो जो बच्चे जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तब से मान लीजिए स्टडी कर रहा है, या तो कोई बच्चा मान लीजिए प्री देने के बाद से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और जो भी चीजें स्टडी किया था उस चीजों को थोड़ा डीपली एनालिसिस किया है, वो बच्चे कहीं ना कहीं 20 प्लस अटेम्प्ट कर लेंगे। बिकॉज अगर दिसंबर और जनवरी का बात बोलूं, इससे अच्छा खासा क्वेश्चंस देखा गया, नियर बाय 20 प्लस देखा गया। हालांकि ये बात भी सही है कि जो क्वेश्चंस आए थे वो थोड़ा सा लेंदी थे। क्वेश्चंस लेंदी से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी थे, थोड़ा सा घुमा रहा था। थोड़ा सा अगर आप चीजों के बारे में डीपली एनालिसिस करके नहीं स्टडी किए हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज टॉपिक तो आपको पता होगा लेकिन वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे। तो जीए का अगर मैं बात करूं, जीए में अटेम्प्ट करने वाले कई टाइप के बच्चे हैं। अभी ऐसा भी बच्चे देख रहे हैं जो सिंगल डिजिट में 9 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले भी बच्चे हैं, और 20 प्लस अटेम्प्ट करने भी वाले भी बच्चे हैं। तो इस केस में मैं जीए को मोस्ट टफेस्ट सेक्शन नहीं बोल सकता। बात समझ में आएगी नहीं? आप
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जीए मेरे हिसाब से उतना टफ नहीं है। आपका प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीए को किस तरह स्टडी किए हो। स्टिल अगर मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका अटेम्प्ट, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो नियर बाय अगर आप 13 जैसा आपने अटेम्प्ट किया है तो मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म से जीए को लेके चल रहे हो तो आप 20 आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन एवरेज अगर बात करो 13 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग पे आता हूँ, क्वांट एंड रीजनिंग, अभी क्वांट एंड रीजनिंग का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों ऐसा, क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग में मैं ऑलवेज बोलता हूँ, और जो एग्जाम का कुछ दिन पहले में एक वीडियो बनाया था, हालांकि उसमें व्यूज नहीं आया था, बच्चे नहीं देखे थे एक्चुअली, स्टिल मैं वो मैं बोला था कि आप 5 to 7 मिनट थोड़ा सा पेपर को एनालिसिस करने में दे दीजिए। उसमें क्या होगा कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन सुटेबल है, आप वो चीजें ढूंढ पाओगे। बच्चे ने यही पे गलती कर दी कि सेक्शन खोलते ही पहले से ही बनाना शुरू कर दिया, और जब जो चीजें करने वाला था, जो चीजें बच्चों के लिए ही था, वो चीजें बच्चों को थोड़ा लास्ट में जाके मिला। वो जगह आते आते बच्चों के अगर टाइम नियर बाई कंप्लीट होने को था, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन था, नंबर सीरीज था, क्वाड्रिक था। अरे बहुत बच्चों से ये जो चीजें पार्ट था ना, ये छूट गया। बच्चों का कहना है सर मैं तो देखा ही नहीं, और कुछ बच्चों का कहना है सर मैं जब तक तो इस पार्ट पे आया तब तक मेरा टाइम ओवर होने का, खत्म होने का कगार में था, और इसको मैं प्रॉपर वे से नहीं कर सकता। हालांकि ये जो 3 स्पीड मैथ का पार्ट था थोड़ा सा टफ था, लेकिन डुएबल था, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम, मिसलेनियस जो टॉपिक था, जो थोड़ा सा डुएबल था, वो चीजें लास्ट में दिया गया था। एंड जो इनपुट आउटपुट जो बच्चों को बहुत फंसाने लायक था, पजिल हो गया, ये पहले दिया गया था। जिन बच्चों का मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा होल्ड है, उन बच्चों का लेकिन अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग का भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखा गया है। एंड जिन बच्चों का कमांड है तो वो बच्चों के लिए अच्छा ही है। इसीलिए मेरे हिसाब से क्वांट का अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वांट में मेरे हिसाब से अगर आप नियर बाय 17 to 18 जैसे आपने अटेम्प्ट कर रहे हो विथ 100% एक्यूरेसी, मेरे हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आपका अटेम्प्ट 25 के आसपास है विथ 100% एक्यूरेसी, तो वो तो फैंटास्टिक है, ठीक है। सेम अगर रीजनिंग के बारे में बात करता हूँ, रीजनिंग में भी आप अगर आपका अटेम्प्ट 20+ है तो मेरे हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन अगर इसमें भी आप 20 या 25 या उससे आसपास है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया, देखिए जो सेक्शन वाइज मुझे जो लगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं ओवरऑल एक गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करता हूँ, हालांकि यहाँ पे सेक्शनल कट तो है नहीं, तो अगर इंग्लिश का बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से 20+ हम मैं इसके मान के चलूंगा, बिकॉज इंग्लिश में बच्चे जितना भी अटेम्प्ट कर ले गलती बच्चे करेंगे ही, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से 12+। उसके बाद क्वांट का अगर मैं बात करता हूँ 17+, एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ नियर बाई 19+, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 32, 49 एंड 66। अगर इसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का ऐसा 75+ या 80+ है, तो अगर इन बच्चों का अगर उन एक्यूरेसी भी 95 से ज्यादा है, बट 95% जैसा भी है, स्टिल मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। तो अल्टीमेटली बात कहना मेरा यही है कि अगर आपका अटेम्प्ट कल का अटेम्प्ट नियर बाय 65 to 70 है तो ये आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी 4 मार्च का एग्जाम होने दीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपका अटेम्प्ट 80+ है विद 100% एक्यूरेसी, तो मैं बोलूंगा कि इसमें तो बहुत ही अच्छा आपका अटेम्प्ट है, क्योंकि इस बार पेपर भी थोड़ा सा टफ देखने को मिला। एंड उसी कंपैरिजन में वैकेंसी जो है वो भी अच्छा खासा भरा हुआ है, जो इसमें एक चांसेस जो बच्चों का है, बच्चों का अपॉर्चुनिटी क्या है, ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात कहना यही था कि आप टेंशन मत लीजिए, अभी जो होना था आपका हो चुका है। अभी जो बच्चे जो बच्चे का एग्जाम 4 तारीख को है, उन वो बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि अपना मेंस पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। हालांकि ये चीजों पे फोकस करें कि ये कितना अच्छा अटेम्प्ट है, कितना गुड अटेम्प्ट है, उससे बेहतर होगा कि वो अपना काम अच्छे से करें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।